एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी आरबीएल बैंक ने भी अपने नतीजे घोषित किए थे और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की गिरावट है। लेकिन नतीजों पर अगर नजर डालें आरबीएल बैंक के, तो हमने देखा था कि ब्याज से आय में 21% की ग्रोथ थी, मुनाफा करीब 40% से ज्यादा बढ़ा था कंपनी का, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली थी। तो नतीजों के बाद एक तेजी देखी थी, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी है। नतीजों पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ आर्य सुब्रमण्य कुमार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। पहला सवाल तो मार्जिन को लेकर होगा। इस बार मार्जिन में हमने देखा कि हल्की कमी देखने को मिली है, और जिस तरीके से एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड में भी बढ़त देखने को मिली है, तो आने वाले समय में आप मार्जिन की चाल कैसे देख रहे हैं? हमारा निम का स्ट्रेन विल नॉट बी सीन आगे आगे बढ़ने के समय ना 4.84 हम अभी दिया है इनमें। इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 10 बिप्स द नेक्स्ट क्वार्टर एंड देयर आफ्टर उसका नाम 5% का आगे पीछे, तो इट विल बी स्टेबलाइजिंग इट। मे बी आफ्टर ईयर इट विल जस्ट मूव अप फ्रॉम 5% after next year. By end of this year, you'll be seeing somewhere around exit of 5.1, and but we'll be having an average of around 5%. यही है। ये हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा एडवांसेस मिक्स बहुत चेंज हो चुका है। पहले एडवांसेस का हमारा 2 प्रोडक्ट था रिटेल में, 1 प्रोडक्ट था होलसेल में। नाउ अभी मिक्स चेंज हो रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हाई यील्डिंग अलोन, हमारे पास 2 प्रोडक्ट था। अभी मॉडरेट यील्डिंग का प्रोडक्ट 4-5 हम लॉन्च कर चुके हैं। ये मॉडरेट इन यील्ड वाला, दिस विल बी एडिंग अप टू अवर इंटरेस्ट इनकम। या ज्यादा इनकम होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे निम विल बी प्रोटेक्टेड। द डिपॉजिट का कितना ऊंचा जा रहा है, मे बी 10 बिप्स ज्यादा होना सकता है कॉस्ट ऑफ फंड्स का, बट इट विल बी कॉम्पनसेटेड एडिक्वेटली बट विद अवर इंक्रीज इन अवर मार्जिन इन advances. So it will compensate it, and moving forward we'll be able to first is protect it, then we will improve it. बिल्कुल। सुब्रमण्या सर, एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूबन लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है, और फिर इस लिहाज से आगे का नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आगे? हमारा 20 to 22% है, हमारा गाइडेंस है फॉर द एंटायर ईयर के लिए। उसमें और रिटेल का आप देखिएगा तो वो 30% के ऊपर ही होगा, बिटवीन अराउंड 33 to 35%। हम लोगों ने अभी 34% कर चुका है Q1 में। हम लोग गोइंग फॉरवर्ड वो उसके 33 to 35% हमारा रिटेल का ग्रो होगा। क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं क्योंकि हमारा एडिशनल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, एंड ऑल दिस प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस हमारा मार्केट में ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारा डिलीवरी सिस्टम टीम वाज एबल टू कन्विंस द कस्टमर्स टू मूव फॉरवर्ड। हमारा सर्विस लेवल इतना अच्छा है, इसी वजह से एग्जिस्टिंग कस्टमर इज ऑल्सो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर ने हमारा साथ आके ये मल्टीपल प्रोडक्ट यूटिलाइज करने का चालू कर दिया। पहले हमारा ब्रांच से कोई असर प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा था। अभी नाउ द लास्ट क्वार्टर में 131 crores of the business has come from the branch out of 600 crores of total business under हाउसिंग लोन itself। यही एग्जाम्पल है आपका। हमारा रनवे बहुत बड़ा है, उसी वजह से we will be able to protect that growth and we will be able to demonstrate the same growth quarter on quarter। अच्छा, डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वहां पर एक 8% के आसपास मामूली धीमी ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले समय में इसका पेस कैसे देख रहे हैं आप? क्या वहां पर और बढ़त की एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिपॉजिट में? क्योंकि हमारा 8% का रीजन यही है, हम लोगों ने बल्क से हटा के हम लोगों ने बल्क को ग्रैनुलर में कन्वर्शन से शुरू किया था। आपका इफ यू लुक एट इट, हमारा लेस देन 2 crores का टोटल डिपॉजिट है, एंड 43% हो चुका है। दैट इज एलसीआर हम बताते हैं उसको। एलसीआर का 43%, वो 36 में था, वो 43 तक का चला गया, एंड इट इज लाइकली टू इंच बाय अनदर 2, 3, 4, 5% इन द नेक्स्ट 2-3 quarters। When we are focusing on less than 2 crores, हमारा focus is also there in respect of the deposit, individual deposit of even above 2 crores also. That will also contribute, because totally हमारा deposit का growth 18% 20% होगा total deposit। बिल्कुल। सुब्रमण्या जी, अगर आपकी कॉस्ट टू इनकम को देखें तो वो एलिवेटेड है। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये मॉडरेट रहेगी आगे, और अगर हाँ तो कितनी जल्दी ये इस तरह की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? या अभी कॉस्ट इनकम रेशियो आप देखा होगा, इट इज अराउंड 60 इन द रेंज ऑफ 68+% था, उसी से अभी 66+ हो गया है। उसका 2 कारण है। पहला कारण था हमारा इंटरेस्ट इनकम बहुत
कम था पहले वाला। इफ यू लुक एट माय अर्लियर वन, और एक्सपेंडिचर तो था साल में 30% का ऊपर आसपास में था, वो अभी 15% में आ गया है। वो 15% तो इट विल बी बिटवीन द रेंज ऑफ 15% to 20% में जाएगा, बट हमारा इंटरेस्ट इनकम तो उससे ऊपर जा जाएगा। दैट इज फ्रॉम 15%, 20% से लास्ट साल में आप देखेंगे तो हमारा NII was 15%. Now it has moved to 21%. So this 21% will move to 25%. Higher income with a moderate and a sustained cost, we will be able to bring down the cost of income progressively quarter on quarter and go below 60% in next 1 or 2 years. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आर सुब्रमण्या सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरबीएल बैंक के नतीजों पर बात कर रहे थे बैंक के MD और CEO आर सुब्रमण्य कुमार, और उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की।